डीबीएमएस ट्यूटोरियल की सीरीज में आज हमारा लेक्चर है नॉर्मलाइजेशन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीबीएमएस का नॉर्मलाइजेशन। हर सब्जेक्ट की एक आत्मा होती है, उसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन आत्मा है, जान है हमारी डीबीएमएस की। नॉर्मलाइजेशन शब्द तो बहुत सुंदर है, बहुत ही आसान, हमें लगता है कि कुछ सामान्य होगा, कुछ नॉर्मल फॉर्म होगा, कुछ बहुत ही जनरल एक नॉर्मलाइजेशन वर्ड हमें सुनाई देता है। लेकिन जब हम इसे लर्न करते हैं, सीखने जाते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कितने तरीके के नॉर्मल फॉर्म होते हैं, आवश्यकता हमें डीबीएमएस में क्यों हुई और डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरीके के और वीडियो लेकर आ सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता है और कितने तरीके के नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम सभी को पता है कि डीबीएमएस में हम क्या करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। एक बार फिर से रिकॉल करती हूं मैं आपको कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज, किसी पर्टिकुलर कंपनी का डेटा जो है, एक पूरा डेटाबेस तैयार करते हैं टेबुलर के फॉर्म में, और हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हम उस टेबुलर फॉर्म के डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा होता है डीबीएमएस। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग क्लास है और उसका डेटा आपको मेंटेन करना है, उसका डेटाबेस तैयार करना है, तो हो सकता है आप कुछ इस तरीके का डेटाबेस तैयार कर दें। सपोज आपके पास, मैंने आपसे कहा कि कोचिंग क्लास है, उसमें कुछ कोर्स चल रहे हैं, तो आपके पास एक कॉलम हो जाएगा कोर्स आईडी, देन कोर्स फीस, ठीक है, देन टीचर आईडी, टीचर नेम एंड टीचर फोन नंबर। तो हो सकता है कि आप इस तरीके से एक टेबल बना लें जिसमें कि कोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो और टीचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो हम जब डेटाबेस तैयार करते हैं तो हमें बस ये लगता है कि हम क्या करें, टेबुलर फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको, अगर इस तरीके के अप्रोच से अगर हम डेटाबेस तैयार करेंगे तो आगे चल के हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। देखें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसे नॉर्मलाइजेशन में कैसे दूर किया जाएगा। सपोज आपके पास, आपने इस तरीके का डेटा तैयार किया है और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है, कोर्स आईडी है, तो अब हमें लगता है कि हमने तो डेटाबेस तैयार कर लिया है और अब हमें इससे जो भी इंफॉर्मेशन लेना है हम ले पाएंगे। लेकिन क्या सही में हम इस डेटाबेस पे काम कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। देखिए, यदि आप इसमें इंसर्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत आएगी। आपके पास कोई नया प्रोफेसर आता है, सपोज प्रोफेसर टीना, एक और प्रोफेसर आपके पास आती हैं आपके कोचिंग क्लास में और उनका डिसाइड नहीं है कि अभी कौन सा कोर्स वो पढ़ाने वाली हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप नई एंट्री करेंगे यहां पर, ठीक है, प्रोफेसर टीना की, उनका जो भी फोन नंबर रहा होगा और जो भी आप उनको आईडी देंगे, तो यहाँ पे तो एंट्री हो जाएगी। लेकिन अभी उनका डिसाइड नहीं हुआ कि वो कौन सा कोर्स पढ़ाएंगे, आपने कोर्स कोचिंग में लॉन्च नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नल एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा,
इसे हम कहते हैं इंसर्शन एनोमली। जब हम कोई डेटा इंसर्ट करने वाले हैं लेकिन हमारे पास अभी प्रायः पूरी इंफॉर्मेशन शुरू में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आधी ही इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे और आधी में हमें नल रखना होगा। तो ये कहलाता है इंसर्शन एनोमली। मतलब एनोमली का मतलब समथिंग, कुछ गड़बड़, जिससे हमारा डेटा जो है वो जो होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, तो वो कहलाती इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली। कितना अच्छा होता अगर ये कोर्स डेटा आप अलग टेबल बनाते हो और ये टीचर की इंफॉर्मेशन आप अलग बना देते, तो टीचर जितने आ रहे हैं या जितने छोड़ के जा रहे हैं वो सिर्फ टीचर वाली टेबल में आप मैनिपुलेशन करते, और कोर्स जितने आ रहे हैं, जितने आप लॉन्च कर रहे हो, जितने आप हटा रहे हो, वो आप कोर्स में एंट्री करते या कोर्स से डिलीट करते। तो यही चीज़ कहलाती है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें हम बड़े बड़े टेबल्स को छोटे छोटे टेबल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन्हें किसी पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की, फॉरेन की बनाकर उसे आपस में लिंक स्थापित करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम इस बड़े सी स्कीमा को, बड़े से टेबल को दो स्कीमा में कन्वर्ट कर देते तो ये इंसर्शन एनोमली हमारे पास देखने को नहीं मिलती। तो आपको समझ में आ गया इंसर्शन एनोमली क्या है। इसके बाद इस टेबल में अपडेशन और डिलीशन एनोमली भी पाई जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपडेशन को बता देती हूं। अपडेशन एनोमली, अपडेशन एनोमली। तो अपडेट करना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए, हो सकता है कि हमने यहाँ पे प्रोफेसर जीनत जो हैं वो अपना फ़ोन नंबर बदल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ तो आपने हो सकता है कि ये तो हमने छोटा सा एक एंट्री आपके लिए एग्जांपल दिया, हो सकता है ये टेबल और भी बड़ा होता और भी जगह पे जीनत का नाम होता और भी जगह पे जीनत के फ़ोन नंबर होते। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर तो चेंज कर दिया जीनत का फ़ोन नंबर, लेकिन यहाँ पर आप चेंज नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। कोई यहाँ से प्रोफेसर जीनत का देखेगा तो यहाँ पे अलग फ़ोन नंबर मिलेगा और यहाँ से देखेगा तो अलग फ़ोन नंबर मिलेगा। तो इसे कहते हैं डेटा की इनकंसिस्टेंट स्टेट, कहीं से कुछ और इन्फॉर्मेशन और कहीं से कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो अपडेशन एनोमली यही कहलाता है कि बहुत सारा रिपीटेशन यदि रिकॉर्ड है हमारे पास और यदि हम उसे में अपडेट करते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, तो कहीं अपडेट हो जाता है, कहीं अपडेट नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं अपडेशन एनोमली। ठीक है, तो इसका भी ये जो हमने आपको तरीका बताया कि इस बड़े से टेबल को यदि दो टेबल में हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये अपडेशन एनोमली हमारी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो मैं आपको अभी कन्वर्ट करके बताऊंगी, है ना। पहले हम समझ लेते हैं कि इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमली क्या होते हैं। तो इंसर्शन, अपडेशन हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं डिलीशन में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो डिलीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेसर को यदि वो चाहता है कि अब इस कोचिंग में उसे नहीं पढ़ाना है, थक गया, उसे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई दूसरे कोचिंग सेंटर में और वो चाहता है कि इस कोचिंग सेंटर से मैं अब यहाँ से लेफ्ट हो जाऊँ। ठीक है, अब वो तो लेफ्ट हो गया, तो कोचिंग सेंटर का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसे लेफ्ट करना पड़ेगा। सपोज प्रोफेसर राहुल यहाँ से जाना चाहते हैं और इसको आपने डिलीट किया, प्रोफेसर राहुल का। आप प्रोफेसर राहुल को यहाँ से डिलीट करेंगे तो उनके साथ ये रिकॉर्ड भी है CS 103 और 3000 जिसकी फीस है, तो ये कोर्स आईडी भी डिलीट हो जाएगी। तो क्या कोर्स आपके कोचिंग से हट गया है? नहीं। तो इस समय ये कहलाएगी डिलीशन एनोमली। जब हम डिलीट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को लेकिन उसमें से हमारा आवश्यक डेटा भी डिलीट हो रहा है तो वो कहलाती है डिलीशन एनोमली। सारी एनोमली समझ में आ गई आपको। इंसर्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, आधी ही इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो रही है, बाकी में नल इंसर्ट करना पड़ता है, तो वो कहलाती है इंसर्शन एनोमली। अपडेट करना चाहते हैं, बहुत सारी जगह पे वो नाम है, वो रिकॉर्ड है, एक जगह अपडेट करते हैं, दूसरी जगह अपडेट नहीं हो पाता है, डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है, तो वो कहलाती है अपडेशन एनोमली।
डिलीट करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करते हैं और उससे रिलेटेड आवश्यक डेटा भी डिलीट हो जाता है, तो वो कहलाती है डिलीशन एनॉमली। डिलीशन में गड़बड़, अपडेशन में गड़बड़, इंसर्शन में गड़बड़। तो ये गड़बड़ को दूर किया जाता है नॉर्मलाइज करके डेटा को। डेटा का नॉर्मलाइजेशन से हमारा मतलब है कि डेटा में जो रिडंडेंसी है उसको हटाओ, डेटा में जो इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एनॉमली आ रही है उसको दूर करो। तो इसका मेन पर्पस हम समझ सकते हैं, आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा। पहला, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एनॉमली को रिमूव करना। दूसरा, डेटा की जो रिडंडेंसी है, जो बार बार जीनत और फोन नंबर हर जगह हमें सेव करना पड़ रहे हैं, उसको हम हटाएंगे, रिडंडेंसी को दूर करना। और तीसरा ये है, जब हम ये सब करेंगे तो क्या होगा कि हमारी स्टोरेज जो है वो एफिशिएंटली हम उसे यूज कर पाएंगे। तो स्टोरेज को एफिशिएंटली यूज करने के लिए भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा किया जाता है। तो आपको बताया, नॉर्मलाइजेशन में हम बेसिकली करते क्या है, जो हमारा बड़ा सा स्कीमा होता है उसको हम स्मॉल स्कीमा में हम तोड़ देते हैं। जैसे ये हमारे दो टेबल बन सकते हैं, यहां पर आलिया मत कर। तो यहां पर हमने बड़े से स्कीमा को दो टेबल में तोड़ लिया है। इसका हम दे देते हैं कोर्स डिटेल नाम और इसका देते हैं टीचर डिटेल। तो हमें क्या क्या फायदा होने वाला है? सबसे पहले तो क्या होगा, जो हमारी रिडंडेंसी है वो कम होगी। यहाँ पे जो प्रोफेसर जीनत पहले 2 बार हमने एंट्री की थी, उसको 2 बार करने की जरूरत नहीं है, आप इसे एक ही बार यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 प्रोफेसर जीनत 7789। इससे क्या होगा, यदि ये जीनत जो है फ़ोन नंबर चेंज करती हैं अपना, तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर लीजिए। कहीं से भी देखेंगे एक ही फ़ोन नंबर, एक ही जगह रिकॉर्ड आपका सेव हुआ है, तो जीनत का जो फ़ोन नंबर है वो एक ही आएगा। तो आपका जो अपडेशन एनॉमली है उसकी समस्या यहाँ पे सॉल्व होती है, रिडंडेंसी की समस्या यहाँ पे सॉल्व होती है। ठीक है, अब कोई हमें इंसर्शन करना है, जैसे प्रोफेसर टीना आई थी हमारे पास, नई प्रोफेसर, लेकिन उनका कोर्स डिसाइड नहीं था, नल की एंट्री करना पड़ रहा था जब ये एक ही टेबल थे। लेकिन अब 2 टेबल हो गए हैं यहाँ पे कोर्स में, किसी भी तरीके की हमें नल की एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्रोफेसर टीना को यहाँ पर जगह दे दी है। ठीक है, तो ये हमारी जो इंसर्शन एनॉमली है, इसके कारण जो समस्या हो रही थी वो भी समस्या यहाँ पे सॉल्व होती है यदि हमने 2 टेबल बना दिए। इसमें दिख ही रहा होगा एक बात आपको कि टीचर आईडी इसमें भी है और टीचर आईडी इसमें भी है। तो जो रिलेशन है, रिलेशनशिप जो थी कि कौन सा टीचर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको बना देंगे प्राइमरी की और इसको बना देंगे हम फॉरेन की। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है अपने वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से समझ के आइए, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये लिंक स्थापित करने से किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो वही इंफॉर्मेशन देता है जो हमारा एक बड़ा टेबल दे रहा था। क्योंकि फॉरेन की जो हमारी प्राइमरी की को रिफ़र कर रही है वो ये बताएगी कि 1 नंबर का ये जो है ये भी 1 नंबर से इधर से एसोसिएट है, तो 1 नंबर से प्रोफेसर अरुण और ये टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, और 1 नंबर से प्रोफेसर अरुण 101 को पढ़ा रहे हैं, 1000 फीस ले रहे हैं, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इंसर्शन और अपडेशन की समस्या हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हमारी जो एनॉमली थी वो थी डिलीशन। मुझे लगता है इंसर्शन, अपडेशन एनॉमली और डिलीशन एनॉमली अब आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। डिलीशन एनॉमली क्या थी कि कुछ हमें डिलीट करना है, कोई प्रोफेसर ऊब चुके हैं इस कोचिंग क्लास से, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, प्रोफेसर राहुल यहाँ से निकलना चाहते हैं, छोड़ना चाहती हैं, हम बोलेंगे हाँ भाई छोड़ दीजिए, आपको भी यहाँ से डिलीट किया जाता है और यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर कोर्स को डिलीट करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हमने बड़ी सी स्कीमा को छोटे छोटे 2 स्कीमा में कन्वर्ट किया, आपस में लिंक स्थापित कर दिया ताकि हमें वही इंफॉर्मेशन मिल सके जो हमारी बड़ी सी स्कीमा की मिल रही थी। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने डेटाबेस को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उसमें रिडंडेंसी नहीं हो, और इस तरीके से हम टेबल फॉर्म क्रिएट करते हैं
टेबल को 2 या 2 से अधिक टेबल में विभाजित करते हैं कि हमारी इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली और अपडेशन एनोमली के कारण जो समस्या आ रही थी, जो डेटाबेस हमारी इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ रहा था, वो हमारा ना आए और हमारा डेटाबेस हमेशा सही इंफॉर्मेशन दे और हमारा डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। हम अपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लाना चाहेंगे तो हमें कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना होगा, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, उसी को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा डेटाबेस जो है वो फर्स्ट एनएफ में है या नहीं, तो उसे कहेंगे हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। देन हम देखेंगे सेकेंड एनएफ में है कि नहीं, तो उसे हम कहेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो कि है बॉय से कोडेड नॉर्मल फॉर्म। ये जो नॉर्मल फॉर्म हम कन्वर्ट करेंगे, पहले हम फर्स्ट एनएफ बनाएंगे, फर्स्ट देखेंगे सेकंड एनएफ बनाने से पहले देखेंगे फर्स्ट एनएफ में कंप्लीट कर लिया है कि नहीं, थर्ड एनएफ बनाएंगे, थर्ड एनएफ देखेंगे कि सेकंड एनएफ में है कि नहीं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और पूरे डेटाबेस को नॉर्मलाइज्ड करेंगे ताकि हमारा जो भी हमने देखा नॉर्मलाइजेशन, जो रिडंडेंसी है वो कम हो जाए, जो एनोमली है वो रिड्यूस हो जाए। ये सब इन सब करने के बाद हमें एक स्टैंडर्ड वे में हमारा डेटाबेस मिलेगा। ठीक है, तो फोर्थ एनएफ और फिफ्थ एनएफ, तो ये सब नॉर्मल फॉर्म हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से दिए गए डेटाबेस को हम नॉर्मलाइज्ड कर सकते हैं। तो देखेंगे इसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आप चाहते हैं कि अगला वीडियो जल्दी आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। जितना अच्छा वीडियो का रिस्पांस होगा उतनी अच्छी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और उतनी क्विकली हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। एक बात और कहना चाहेंगे, हमारी वेबसाइट पर नोट्स अवेलेबल हैं, जाकर आप हमारी वेबसाइट www.zinathasanacademy.com पर विजिट कर सकते हैं और CSID के सब्जेक्ट के नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग ज़ीनत हसन एकेडमी।